श्री राम ने मेघनाद से युद्ध के लिए लक्ष्मण को ही बार बार क्यों भेजा, आइए जानते हैं इसके बारे में। रावण की सेना में एकमात्र ऐसा योद्धा था कि जो अत्यंत बलशाली व पराक्रमी था, जिस कारण उसका वध करना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। वह था रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद। वह शक्तियों व अस्त्रों में अपने पिता से भी ज्यादा पराक्रमी था। इसका बखान स्वयं वाल्मीकि रामायण में किया गया है व उसे महारथी की संज्ञा दी गई है। उसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश से इतनी शक्तियां व बल प्राप्त हुए थे कि उसे कोई योगी भी परास्त नहीं कर सकता था, उसका वध कर सकता था। ये कथा के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ ने रावण वध व श्री राम के अयोध्या आगमन के पश्चात एक दिन उससे जानना चाहा कि आखिर मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने बार बार लक्ष्मण को ही क्यों भेजा। उनका मत था कि यदि वह इतना शक्तिशाली था, जिससे पहले दिन स्वयं श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश की शक्ति से बांध दिया था व दूसरे दिन शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, फिर क्यों उन्होंने तीसरे दिन भी लक्ष्मण को ही मेघनाद का वध करने भेजा। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया। उन्होंने बताया कि उसे ऐसे वर प्राप्त थे कि स्वयं वो भी उसका वध करने में अक्षम था, क्योंकि उसका वध एक ऐसा सन्यासी ही कर सकता था जिसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की हो व उसकी अग्नि में तपा हो। यही सब लक्ष्मण में 14 वर्षों के अंतराल में किया था व मेघनाद को मारने में सक्षम हो पाए थे। लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास में जब गए थे, तब उन्होंने उर्मिला को अयोध्या में रहने का ही अनुरोध किया था। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था व किसी पराई स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। जब वे माता सीता को भी देखते या उनसे बात करते तो हमेशा उनके चरणों को ही देखते। उन्होंने कभी भी माता सीता की ओर मुख करके ऊपर नहीं देखा। इसी प्रकार भगवान श्री राम व माता सीता की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली व दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। एक कथा के अनुसार उन्होंने निद्रा की देवी से 14 वर्षों तक स्वयं से दूर रहने को कहा था व उनके हिस्से की नींद अपनी पत्नी उर्मिला को देने को कहा था। इसके पश्चात लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे व उर्मिला इतने समय तक सोती रही थी। साथ ही लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक योग व साधना से अपने अंदर इतनी शक्ति व ऊर्जा का संचार कर लिया था कि वह मेघनाद का वध करने में सक्षम हो चुके थे। यही कारण था कि मेघनाद से युद्ध करने व उसका वध करने के लिए भगवान श्री राम ने हमेशा लक्ष्मण का ही चुनाव किया। जय श्री राम।